नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज आपकी पुस्तक आरोप या एनसीईआरटी द्वारा जिस स्टेट ने जो लगाई हो क्लास 12 के बच्चों के लिए कवितावली शीर्षक के अंतर्गत गोस्वामी जी का आज तीसरा और अंतिम छंद, इसी के साथ कवितावली वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। आज जो कवितावली का अंश लिया गया है उसके विषय में पहले बात कर लेते हैं। इसकी भाषा आप कई दिन से देख रहे हैं, आपने पढ़ा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो भाषा हो गई ब्रज भाषा। थोड़ा सा अंतर यहां आ रहा है और वो ये, अभी तक के दोनों छंद कवित्त छंद थे, कवित्त या घनाक्षरी, लेकिन ये सवैया छंद है। ध्यान रखिएगा, सवैया छंद। साथियों, याद करने का एक तरीका और बता देते हैं आपकी पुस्तक में केवल एक ही सवैया छंद है, केवल एक, और वो है तुलसीदास जी द्वारा। पहचानने का तरीका, कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में अगर छंद दे दिया गया और पूछा कि छंद का नाम बताइए, आपने गलती से लिख दिया सवैया को कवित्त या कवित्त को सवैया, तो आपको अंक नहीं मिलेंगे और एक नंबर जरा सी गलती में नुकसान हो। एक और तरीका बड़ा अच्छा बता देते हैं आपको। हमेशा ध्यान रखिएगा, कवित्त 8 लाइनों में लिखा जाता है। अभी तक मैंने दोनों पढ़ाए थे ऊपर वाले, पहला और दूसरा। तीसरा सवैया है, 4 लाइन में लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवैया छंद यद्यपि तीनों ही वर्णिक छंद हैं, यहां मैंने 8 लाइन लिख दिया है बोर्ड की वजह, छोटा होने की वजह से, मगर पेपर जब प्रिंट होकर आएगा 4 लाइनों में ही सवैया छंद प्रिंट होगा। वैसे वर्णिक छंद है, उसमें 31-32 अक्षर होते हैं, इसमें 23-24 अक्षर होते हैं। स्वाभाविक है, अगर आप देखना चाहें तो 2 2 4 4 8 2 10 4 14 2 16 3 19 2 21 और 2 23 23-24 में बताया था आपको, ये वर्णिक छंद है, सवैया छंद। एक बात, 2 तीसरा गुण, इसमें शांत रस है। चौथी बात, प्रसाद गुण है। ये 4 चीजें अलंकार पढ़ाते समय ध्यान दीजिएगा। यद्यपि 5 मिनट का अर्थ है, लेकिन मैं एक बार सीधा अर्थ बता देता हूं आपको, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीधे अर्थ से आपका मकसद हल नहीं होगा, परीक्षा में भले अंक मिल जाए। देखें, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, जाको रुचय सो कहो कछको, मांग के खइबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को 2। बड़ा प्रसिद्ध छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वाभिमान, उनके हृदय की तेजी सड़क में साफ झलक रही है। 2-3 मिनट में मैं आपको प्रसंग बता दूं। जिस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे बनारस में, उस समय देश में धार्मिक आंदोलन छिड़े हुए थे। हम इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई धर्म की बात ही न करें, अरे हिंदू धर्म में भी 3 प्रकार के धर्म, हमारे यहाँ 3 प्रकार की उपासना मानी गई है, शैव, वैष्णव और शाक्त। हमारे 12th के बच्चे कह सकते हैं ये क्या होती है। साथियों, हिंदू धर्म में 3 देवता या 3 प्रकार की उपासना। नंबर 1 शैव। शैव का मतलब होता है जो शंकर जी की पूजा करता है उसे हम शैव कहते हैं, 1। नंबर 2 वैष्णव। अब आसान समझ में आ गया होगा, जो विष्णु की पूजा करता है उसे कहते हैं वैष्णव। विष्णु, राम और कृष्ण दोनों ही आ जाते हैं। और तीसरा होता है शाक्त। शाक्त का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब देवी, वो सरस्वती हो सकती हैं, दुर्गा हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, लक्ष्मी हो सकती हैं, जितनी देवियां हैं, देवी की पूजा करने वाला शाक्त। शैव और वैष्णव मैंने आपको बता दिए। इतनी आपस में लड़ाई थी, इतना वैमनस्य था कि अगर शैव मंदिर में कोई जा रहा होता था तो वैष्णव मंदिर की तरफ, रामकृष्ण के मंदिर की तरफ लोग हाथ उठा के ढक लेते थे। ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा विष है, हम उससे दूर रहना चाहते हैं। शैव और वैष्णव के इस प्रकार की संप्रदाय और लड़ाई को देखकर तुलसी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपनी रामचरितमानस के माध्यम से दोनों को एक कर दिया, मिला दिया। शंकर जी से कहलवा दिया कि अगर मेरी भक्ति चाहते हो तो मुझे भगवान राम से अधिक प्यारा कोई नहीं दुनिया में, और राम से कहला दिया मुझे शिव समान
कोई मेरा प्यारा नहीं है, शिव मेरे आराध्य हैं, मैं शिव की पूजा करता हूँ, शिव की उपाधि, राम से शिव को और शिव से राम को कहकर मिला दिया। गोस्वामी जी जब पहुंचे बनारस तो अनेक प्रकार से उनका विरोध होने लगा। शुरू में रामचरितमानस लिख दी, लोगों को सही ज्ञान देने लगा। जो तमाम ठगने वाले लोग बैठे हुए थे देश में और तमाम धर्म के नाम पर कुठाराघात कर रहे थे, देश को लूट रहे थे, उन लोगों को लगा कि ये एक ऐसा आदमी आ गया है कि लोगों को सच्चाई की ओर ले जा रहा है। फिर उनका विरोध शुरू हो गया। जब उनका विरोध शुरू हो जाता है तो गोस्वामी जी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद उन्होंने कवितावली में इस छंद को लिखा था। एक तरह से चुनौती है, चैलेंज है। अर्थ के लिए आप केवल इतना ध्यान रखें, जब राम गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध होने लगा, नाना प्रकार की लोग अफवाहें उड़ाने लगे। कोई कहता था तंत्र मंत्र करने आया है, कोई कहता लूटने आया है, किसी ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, इसकी बात मत मानना, कोई कहते हैं भगोड़ा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अंधविश्वास फैला रहा है। तब तुलसी ने एक छंद लिखा था सवैया। उन्होंने कहा अरे धूर्त कहो, धूर्त कहते हैं धूर्त को, धूर्त मक्कार धोखेबाज, बोले धूत कहो, अवधूत कहो, अवधूत संत परमहंस श्रेष्ठ व्यक्ति अवधूत, धूत कहो अवधूत कहो। शिरीष के फूल नामक पाठ में अवधूत की संज्ञा दी गई है शिरीष को। ध्यान रखिएगा, गद्य का पाठ है, अगर कभी बात की तो बताऊंगा। कहते हैं मुझे आप धूत कह दीजिए, धूर्त कहो, मक्कार कहो, धोखेबाज कहो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे धूत कहो, अवधूत कहो, संत कह दो, साधु कह दो, परमहंस कह दो, रजपूत कहो, रजपूत राजपूत ठाकुर। उस समय जाति पाति बहुत थी देश में, ब्राह्मणों के पैर छुए जाते थे। उन्होंने कहा ऐसा कह देंगे तो लोग पैर नहीं छुएंगे, इनके चरण स्पर्श नहीं करेंगे इनको। उन्होंने कहा रजपूत कहो, कोई ठाकुर कह दे। और बोले जुलाहा कहो को, जुलाहा एक जाति होती है इस्लाम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी। इस्लाम धर्म वाले अंसारी लोग जो होते हैं वो जुलाहे का काम करते हैं। जुलाहा का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला काम। स्वामी जी कहते हैं अरे कोई मुझे धूर्त कहता रहे, मक्कार कहता रहे, धोखेबाज कहता रहे, संत महात्मा कहता रहे, अर्थात अच्छा या बुरा कहता रहे, रजपूत ठाकुर कहते रहो, जुलाहा कहो, कोई मुझे जुलाहा कह दो, कपड़ा बिनने वाला कह दो, नीची जाति का कह दो। अरे बोले कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। वो कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान देंगे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। साथियों इस लाइन को समझिएगा, बहुत बड़ी बात कही गोस्वामी जी ने। उन्होंने काहू की बेटी सो, अरे मुझे किसी की बेटी से बेटा न ब्याहब, मैं अपने बेटे की शादी करने नहीं जा रहा हूं। आप कहेंगे बेटी बेटा कहां से आ गए? काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। बेटी और बेटा, गोस्वामी जी ने अपना बेटा बताया और सामने वाले की बेटी बताई। उन्होंने काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मैं किसी की बेटी के से अपने बेटे की शादी नहीं करने जा रहा हूं। भाई उससे क्या होगा? काहू की जाति बिगाड़ी न सोऊ, मैं किसी की जाति बिगाड़ना नहीं चाहता। गंभीरता का अर्थ है, जब लड़की की शादी होती है हमारे भारतवर्ष में तो एक परंपरा है कि जो लड़की का सरनेम होता है, जो लड़की की जाति होती है वो बदल जाती है और बदल करके क्या हो जाती है? लड़के की जाति हो जाया करती है। साथियों हम ब्राह्मण, मैं अपने बात बता दूं व्यक्तिगत, मैं मिश्रा हूं, अजय मिश्रा हमारा सरनेम है। हमारी ससुराल शुक्ला लोगों में, हमारी पत्नी का नाम पहले नाम के सामने जितनी डिग्रियां हैं उनकी एमए तक की, वो सारी की सारी शुक्ला की हैं। छाया शुक्ला लिखा हुआ है। लेकिन जब बीएड हमने हमारे यहाँ आकर उन्होंने किया, कहने का आशय ये कि लड़की की जात बदल जाती है। कोई सक्सेना है, शादी निगम में हो गई तो बाद में वो निगम हो जाया करती है। अवस्थी है और शादी हो गई पांडे में तो पांडे हो जाया करती है। लड़की की जाति वो हो जाती है जो लड़के की जाति होती है। तो उन्होंने कहा काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मैं किसी की लड़की से अपने बेटे की शादी थोड़ी कर रहा हूं कि उसकी बेचारी की लड़की की जाति बिगड़ जाएगी। काहू की जाति बिगाड़ी न सो, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ रहा हूं। जाति कब, अगर यहां उल्टा लिख देते काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह तो उल्टा हो जाता, क्योंकि जाति तो इनकी खराब होती। उन्होंने कहा काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, अरे मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह थोड़ी करना। कि आप जाति ढूंढ रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, धन दौलत ढूंढ रहे हो, संपत्ति ढूंढ रहे हो, हमारे चरित्र को ढूंढ रहे हो, मुझे बुरा भला कह रहे हो, हमारे तमाम पीढ़ियों के बारे में पता लगा रहे हो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव और काहू की जाति बिगाड़ी न सोऊ, मैं किसी की जाति भी नहीं बिगाड़ना चाहता। जरा इन 4 लाइनों का सादा सार्थ हमारे 12th के बच्चे कहते हैं, सीधा सीधा अर्थ बता दीजिएगा। गोस्वामी जी जनता को संबोधित करते हुए
अपने विरोध का उत्तर देते हुए कहते हैं, कोई मुझे धूर्त कहे, मक्कार कहे, धोखेबाज कहे, संत महात्मा कह दे, ठाकुर ठाकुर कह दे, राजपूत कह दे या जुलाहा बता दे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की विवाह करके रिश्ता नहीं जोड़ना है, रिश्ता नहीं कायम करना है कि उसके बेचारी की बेटी की जात बदल जाएगी, क्योंकि अगर मैं ठाकुर होऊंगा तो बेचारी उस ठाकुर बन जाएगी। तो मुझे किसी की जात नहीं बिगाड़ना है। तुलसी बड़े चैलेंज के साथ कहते हैं, अरे तुलसी सरनाम, मेरा प्रसिद्ध नाम, सरनेम अंग्रेजी वाली भाषा नहीं है यहाँ, तुलसी सरनाम प्रसिद्ध नाम है हमारा। तुलसी सारी दुनिया जानती है, तुलसी सरनाम, अरे गुलाम हो राम को, मैं एक ही व्यक्ति का गुलाम हूं, चैलेंज कर दिया। तुलसी सरनाम, अरे गुलाम हो राम को, मैं राम का गुलाम हूं, राम का भक्त हूं, राम का दास हूं, राम का सेवक हूं, राम के अलावा मुझे किसी से कोई काम नहीं है। अगर है कुछ तो राम। तुलसी सरनाम, अरे गुलाम हो राम को, मैं राम का गुलाम हूं। भक्त हमेशा भगवान को अपना गुलाम, भगवान के गुलाम बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने बड़े विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं जो 12th के बाद वाले हैं, अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कभी कहा था, राधा के भक्त थे और उन्होंने सारे समाज को सूचित करते हुए कहा था कि मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं तो एक ही बात जानता हूं, मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन मैं अगर भक्त हूं, किसी का गुलाम हूं। भारतेंदु लिखते हैं छंद में, सेवक गुनीजन के, मैं गुनीजनों का सेवक हूं, सेवक गुनीजन के चाकर चतुर के हैं, जो चतुर लोग हैं मैं उनका नौकरी करने को तैयार हूं। चाकर चतुर के हैं, कविन के मीत, अरे मैं कवियों का मित्र हूं। चित हितु गुणगानी के, जिन जो हितैषी हैं, जो बड़े लोग हैं, मैं उनका गुणगान भी करना चाहता हूं। चित हितु गुणगानी के, काहू की परवाह, कहते चित हितु गुणगानी के, सीधन सो सीधे, महाबाके हम बाकिन सो, मैं सीधे के साथ सीधा हूं और महाबाके हम बाकिन सो, जो टेढ़ा बनता है मैं उसके साथ महा टेढ़ा हूं। सीधे सो सीधे, महाबाके हम बाकिन सो, अरे हरिश्चंद्र नगद दमाद अभिमानी के, जो बड़ा घमंड अपने को दिखाता है, बड़ा घमंडी बनता है, मैं उसका नगद दामाद हूं, क्योंकि दामाद के आगे हर व्यक्ति झुक जाया करता है। सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के हैं, कबिन के मीत चितु गिनगानी के, काहू की परवाह ने ही नेह के दीवाने, सदा सूरत निमानी के। अंत में कहते हैं, अरे सर्वस रसिक के, जो आनंद प्रदान करने वाले लोग हैं, मैं उनके आगे सर्वस्व समर्पित करता हूं। सर्वस रसिक के, दास दास प्रेमी के, तमाम प्रेमियों का मैं दास हूं, और सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के, मैं कृष्ण का सखा हूं, राधा रानी का गुलाम। आज तुलसी कहते हैं, तुलसी सरनाम, हमारा सरेआम नाम प्रसिद्ध है तुलसी, और गुलाम हो राम को, मैं राम का गुलाम हूं, राम का दास हूं, राम का सेवक हूं। और स्पष्ट कह दिया, बोले जाको रुचे सो, अरे जिसको जो अच्छा लगे। कभी कभी जो हम गुस्सा होते हैं ना कि कहा जाओ जो कुछ करना हो कर लो, जो कुछ करते बने कर लो, देख लेंगे। जाको रुचे जो, अरे कहते हो जो कुछ अच्छा लगे। चोर कहना चाहते हो, चोर कह दो। डकैत कहना चाहते हो, डकैत कह दो। अपराधी कह दो, पापी कह दो, भ्रष्टाचारी कह दो, कुछ भी कह दो। जाको रुचे सो, कहो कछ ओ, कुछ और कह दो। ये 4 बातें बता दी, तुम्हें जो अच्छा लगे। पाखंडी, धूर्त तो कह ही चुके हो। कहते हैं जो कुछ जिसको अच्छा लगे, जो कुछ कहना चाहो मेरे बारे में, घमंडी, नीच, कायर, कोई चिंता नहीं, खुलेआम चैलेंज है। जाको रुचे सो कहो कछु, यह है स्वाभिमान तुलसी का। स्वाभिमान पूर्ण शैली तुलसी ने प्रयोग की है। और अंत में कहते हैं, अरे मांग के खरीदो। देखें आप, कहाँ एक और कवि का स्वाभिमान उतना जागृत है, कहाँ वो कहता है मुझे किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, माया मोह मुझे नहीं चाहिए, सुरा सुंदरी संपत्ति की इच्छा नहीं है। कहते हैं मांग के खइबो, अरे मैं तो मांग के खा लेता हूं और मसीत को सोइबो। इस लाइन पर आज भी लोगों में विवाद है। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं मांग कर खा लेता हूं, मसीत को सोइबो, अरे किसी भी मस्जिद में सो जाता हूं। साथियों, मस्जिद का अर्थ मंदिर और मस्जिद दोनों होते हैं, और गोस्वामी जी ने देखा कि है, चलिए हम मंदिर में नहीं, मस्जिद में कहीं भी आराम से सो जाएंगे, 2 रोटी मांग के खा लेंगे। और जो मांगने वाला याचक है, मैं तो बड़ा सरल, क्योंकि मैं राम का गुलाम हूँ, राम का भक्त हूँ, मांग के खइबो, मांग के खा लेता हूँ, मस्जिद या मंदिर में सो जाता हूँ। अरे लेबे को एक, न देबे को 2, न मैं किसी एक से कोई लेना चाहता हूं, न किसी 2 को देना चाहता हूं, न उद्धव का लेना है, न माधव का देना है। किसी से लेन देन, व्यवहार, गिव एंड टेक की पॉलिसी करनी नहीं है। इसलिए साथियों, लेबे को एक न देबे को 2 मुहावरे का प्रयोग हुआ है। भाषा में मुहावरेदार भाषा है, किंतु जहां पर किसी मुहावरे का या लोकोक्ति का प्रयोग हो, वहां पर लोकोक्ति अलंकार हो जाता है।
अनुप्रास अलंकार कई जगह पर है। अनुप्रास और लोकोक्ति, अनुप्रास और लोकोक्ति, लोकोक्ति अलंकार, इन दोनों अलंकारों के साथ तुलसी का स्वाभिमान, तुलसी का व्यक्तिगत जीवन, समाज को उत्तर देते हैं तुलसी। और इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली के का तीसरा अंश भी समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको देखें, अन्यथा फिर दिक्कत होगी मुझे अगला शीर्षक लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।